हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगा। नंबर्स आपने पढ़ रखा है, अर्लियर क्लासेस में आपने स्टडी कर ली है और आप पढ़ भी चुके हैं इस चीज़ को कि नंबर्स हमारे होते हैं, बहुत सी टाइप के होते हैं नंबर्स के। आपके नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होता है, नेचुरल नंबर होगा, और आपका होल नंबर्स होता है, इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। तो देखो बेटे, इसमें आपको जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में बताया जाता है जो कि आपने पढ़ रखे हैं, अर्लियर क्लासेस में भी आपने पढ़ लिया है। और ये देखो नंबर्स होंगे आपके स्टार्ट नंबर्स। सबसे पहले चलते हैं आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स जिसे आप काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स को आपने पढ़ भी रखे, सब जानते हैं कि जो शुरुआत में आप छोटी छोटी क्लास में आप पढ़ते हैं, सब स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सिखाया जाता है। तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम काउंटिंग कहते हैं, जिनसे हम गिन सकते हैं किसी चीज़ को। और ये होते हैं आपके कहाँ से स्टार्ट, 1 से, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। आप 3 ये पॉइंट पुट कर देंगे डॉट, और इसका मतलब होता है एंड सो ऑन आगे इस तरह से। तो नेचुरल नंबर को जब आप सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो सेट की फॉर्म में होता है आपका एन से नोट करोगे, और एन से नोट करोगे तो ये होता है आपका एन के 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। इसका आप जो मिडिल ब्रैकेट होता है इसमें आप इंक्लोज कर दीजिए। इसके बाद देखो जीरो होती है, जीरो को आप इसमें इंक्लूड कर दीजिए नेचुरल नंबर, तो बन जाता है आपका होल नंबर्स। तो होता है आपका होल नंबर्स, यानी कि होल नंबर कौन से होंगे, होल नंबर्स। तो जैसे ही आप नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड करते हैं तो वे आपके बन जाते हैं कौन से, होल नंबर्स। और जीरो से हमारे क्या नंबर की जो सिस्टम होते हैं, जो संख्या लिखने के लिए हमारे यूज करते हैं हम, वे कंप्लीट सी हो जाते हैं। हालांकि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी जीरो मिलाने से हमारे जो काउंटिंग नंबर में रहता है वो और थोड़ी सी हमें क्या है ईजी हो जाता है, और हमें कुछ ना कुछ नई नई संख्या में मिल सकती है। तो इस प्रकार हम यहाँ लेंगे होल नंबर्स को आप नोट करेंगे इससे W से, और आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड डॉट डॉट डॉट। तो देखो जो होल नंबर्स होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है आपका, जीरो से। जीरो के बाद चलते हैं, फिर हम आगे बात चलेंगे जैसे जैसे। तो थे पॉजिटिव नंबर्स, जो निगेटिव नंबर्स और आपके नेचुरल नंबर्स है, ये सब के हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर थे। और जीरो इसमें आपने कंटेन कर दी तो नंबर बन गए थे। इसी के बिल्कुल ठीक साइन अपोजिट ले लीजिए, तो साइन अपोजिट भी लेंगे और पॉजिटिव भी लेंगे, और इसमें आप जीरो को भी लेंगे, तो वो बन जाते हैं उन सब का जो कलेक्शन होता है, सेट होता है हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होगा आपका, इंटीजर्स, जिसा आप आई से भी नोट करोगे और जेड से भी नोट करोगे। यानी कि आप जीरो तो वो नंबर होगा जिस पर न तो जीरो पॉजिटिव होती है और नहीं जीरो हमारी निगेटिव होती है। तो देखो जीरो के बाद आप नेचुरल नंबर लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे इसके अपोजिट साइन लीजिए -1 एंड -2 एंड -3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार अनलिमिटेड क्या होंगे आपके, ये हो जाते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को दो नंबर से दो लेटर से आप डिनोट करोगे, तो आई से डिनोट कर लीजिए या फिर जेड से आप इसको डिनोट करेंगे। ओके स्टूडेंट, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं आपके, पॉजिटिव इंटीजर्स, उसको आप आई प्लस से नोट करोगे, आई प्लस, तो 1 2 3 4 डॉट 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 से भी नेचुरल नंबर्स। और इसके बाद नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स वे होते हैं किनसे, या आप आई माइनस से नोट करोगे या फिर जेड माइनस से नोट कर लीजिए, -1 एंड -2 एंड -3 एंड डॉट 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 डॉट। यानी कि माइनस के नंबर्स को आप जितने भी चलेंगे, आप जितने भी ऐसे बढ़ाते रह जाएंगे उतना ये क्या होता है आपका स्मॉलर होता चल जाएगा, स्मॉल स्मॉल स्मॉलर लिस्ट हो जाएगा। और जैसे आप पॉजिटिव नंबर्स के राइट पे चलते रहेंगे तो वो इतना ही बड़ा होता चल जाता है, यानी कि वो ग्रेटर होता रहता है। ओके स्टूडेंट, तो जब भी आप देखते हैं कि जो भी लेफ्ट का नंबर होगा वो राइट वाले से छोटा होता है, राइट वाला नंबर ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होगा लेफ्ट से, ऑलवेज। तो इसको क्या होता है कि हमने देखा कि जब हम इसको देखते हैं कि अगर नेचुरल नंबर हमारी ये है तो
ये एक सेट होता है किसका, सबसेट रहता है होल नंबर्स का, और होल नंबर एक सबसेट बन जाता है किसका, इंटीजर का। ओके स्टूडेंट्स, ये भी इन नंबर्स के बाद बात चलती है फिर रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स आपने पढ़ रखे हैं, रैशनल नंबर्स। तो बेटे देखिए रैशनल नंबर्स क्या होंगे। रैशनल नंबर्स वे होते हैं जो नंबर्स द नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ P upon Q और Q is not equal to 0 called rational numbers। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये जितने भी नंबर्स आपने पढ़ रखे हैं जो P upon Q की फॉर्म में होते हैं, P upon Q की फॉर्म में होंगे, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। बस क्या एक शर्त, इसकी एक कंडीशन हो होती है कि प्रोवाइडेड हुई होती है कि इसमें जो इसका डेनोमीटर जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि यू नो कि ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स है 0 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 0 किसी से डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 के। ओके स्टूडेंट, इसके बाद बात चलती है हमारी नेचुरल नंबर हो गए, हमारे होल नंबर्स हो गए, और ये हो जाते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर के देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने भी आपके अंदर ये रैशनल नंबर रहता है, जिसे आप रैशनल नंबर्स को आप डिनोट करेंगे कहीं से, रैशनल नंबर्स को आप डिनोट करोगे Q से, और Q से जब आप डिनोट कर दोगे तो बेटे हो जाएगा कि जितने भी आपने नेचुरल नंबर या होल नंबर्स या इंटीजर पढ़े में सब के सब क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स ही होते हैं। यानी कि पहले नेचुरल हो गया, इसके बाद फिर होल नंबर होता है, फिर इंटीजर होता है, और इंटीजर के बाद में जितने भी नंबर आएंगे हमारे होते हैं, हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स, होते हैं आपके रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स जो होंगे हमारे, यानी कि आप इसे Q से नोट करोगे, और जब Q से नोट करोगे तो इसके बाद देखो भाई जितने भी P upon Q फॉर्म होंगे वे हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। और इसमें देखो यानी कि कोई भी नंबर आपका किस फॉर्म का हो सकता है कि x such that x is equal to P upon Q, और ये वेयर Q is not equal to 0। यानी कि नेचुरल नंबर भी होल नंबर इंटीजर सबके साथ बेहतर रैशनल नंबर है, लेकिन अगर आपने लिखा कि 0.1 ये भी रैशनल होगा, 1/2 ये भी रैशनल होगा, और 1 कोई भी नंबर से 3.4 एंड डॉट 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 वे सभी हमारे क्या आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं। इसके बाद बात चलती है इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर कम्प्लीमेंट होते हैं किसके, रैशनल नंबर के कम्प्लीमेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट होते हैं। और इरेशनल नंबर को आप डिनोट करेंगे इसे टी से, इसे आप डिनोट करते हैं टी से। और जो नंबर्स आपके x दैट x इज नॉट इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ये भी फॉर्म होती है P और Q के हमारे एक इंटीजर्स होंगे। और ये हो गया कि जो P अपॉन Q फॉर्म में नहीं होगा वो हमारे इरेशनल नंबर। जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं जिसका आप रूट नहीं रिमूव कर सकते वो हमारे इरेशनल ही होते हैं। तो इरेशनल नंबर जैसे होंगे आपके √2 एंड √3 √7। देखो इनके हम रूट को रिमूव नहीं कर सकते। ये किसी भी नंबर्स का जो अंडर रूट के अंदर 2 है, अंडर √3 है एंड 7 है, ये किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसके हम क्या रूट को रिमूव नहीं कर सकते। तो ये हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है हमारा नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसका नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और इसका होता है जैसे आपने लिखा 1.0101000100001 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के नंबर्स भी क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर्स ही होते हैं। तो इसके बाद बात चलते हैं किसकी, रियल नंबर्स की बात आती है, रियल नंबर्स की। जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं लिखे हैं वे सब के सब
अब तक नेचुरल हो, आपको होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो या फिर रैशनल इरेशनल, सब के सब मिलकर जो कंटेन एक कलेक्शन होता है इनका, वो सब बन जाता है रियल नंबर्स का। तो जितने भी आपके पॉइंट विदाउट पॉइंट होते हैं, कुछ भी हो, वो सब कुछ आपका क्या होगा, रियल्स होगा। केवल अंडर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर्स नहीं होना चाहिए। जितने भी नंबर्स आप लिखेंगे वे सभी हमारे क्या होते हैं, रियल्स नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर को आप डिनोट करेंगे इससे आर से। और रियल नंबर में आपके जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल हो, होल हो या फिर इंटीजर्स हो या फिर आपके ये होता है आपका रैशनल और इरेशनल, या फिर आप आर को नोट कर सकते हैं कि जितने भी नंबर होंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आपने रीड कर चुके हैं रीड, तो वे सब के सब क्या हो गए, आपके रियल नंबर्स होते हैं। दूसरी डेफिनेशन रियल नंबर्स की क्या होगी, रियल नंबर्स की दूसरी डेफिनेशन हमारे पास ये होती है कि रियल नंबर्स में आप ये नंबर्स भी लेंगे, ए नंबर एक्स such that x square is equal to 0 और ग्रेटर देन टू 0, यानी कि वे नंबर जिनका स्क्वायर या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। सो द गिवन नंबर x is called real numbers। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि दो नंबर के बिटवीन बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, दो रैशनल नंबर के बिटवीन भी बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, दो इरेशनल नंबर के बिटवीन बहुत सारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बहुत सारे नंबर्स हम ले सकते हैं दो रियल नंबर्स के बिटवीन। डेफिनेशन ये हो जाती है इसकी कि जो जिस नंबर का स्क्वायर या तो 0 होगा या फिर वो पॉजिटिव होगा तो वो हमारा रियल नंबर होगा। अगर वो नेगेटिव होता है तो वो रियल नंबर नहीं होगा, वो इमेजिनरी हो जाता है। तो ओके स्टूडेंट, इसके बाद बात चलती है इनके हमारे इस ग्रुप के अंदर, अगर बात चलते हैं हम यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर आएंगे हम यहाँ तक। इसके बाद अगर हम ये बात देखें कि ये बन जाता है हमारे रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, ये सभी नंबर्स आ जाते हैं, टी भी इसी के ही अंदर होता है, इनके इरेशनल भी इसके ही अंदर आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हमने लिखे हैं वे सभी रियल नंबर है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स और ट्विन प्राइम नंबर्स। यू नो, आपके जो क्लास 10th है एंड 9th है उनमें इनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है कि प्राइम नंबर्स क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन में काम आते हैं। तो सबसे बात आगे चलते हैं हम लेकर, सबसे पहले बात चलेगी इवन नंबर्स की। तो भाई बात चलेगी इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स तो वही बात सीधी बात है कि जो नंबर्स आपके 2 से डिवाइड हो जाएंगे कंप्लीटली और उनका रिमाइंडर क्या आता है 0, तो होते हैं हमारे इवन नंबर। इवन पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, इवन इंटीजर भी होते हैं। इंटीजर में तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेने होंगे, लेकिन बात चलेगी नेचुरल नंबर की, तो भाई नेचुरल नंबर में तो आपको जो है केवल प्लस के ही नंबर लेने होंगे। तो बेटे ध्यान रखेंगे इवन नंबर्स में क्या लेंगे आपको, जैसे जो 2 से डिवाइड होंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड डॉट डॉट डॉट। 0 इज एन इवन नंबर। 0 क्या आता है, एक इवन नंबर होता है, क्योंकि 2 ओड नंबर के बिटवीन क्या आता है, 2 ओड नंबर के बिटवीन एक इवन नंबर होता है। अगर इस बात को देखें तो 0 क्या आता है हमारा एक पॉजिटिव, वो होता है हमारा इवन नंबर्स। बिकॉज कारण ये रीजन होता है, जैसे हमने देखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपने देखा होगा कि दोनों ओड नंबर्स है, इनके बिटवीन क्या है, एक और इवन नंबर है। यहाँ पर भी क्या है, ओड नंबर, इनके बिटवीन क्या है, एक इवन नंबर होता है। तो सेम 0 एंड -1 और 1 दोनों ओड नंबर है, सो 0 क्या आता है हमारा इवन नंबर हो जाता है। इसके बाद आप बात चलती है ओड नंबर्स की, बात चलेगी ओड
नंबर्स। तो जो नंबर्स आपके 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, द नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 ऑलवेज रिमाइंडर 1, यानी कि ऑलवेज रिमाइंडर क्या होता है, 1 बच जाता है 2 से डिवाइड करने के बाद, वो होते हैं हमारे ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट। अगर आप इनको 2 से डिवाइड करोगे तो ये ऑलवेज क्या होता है कि कभी भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे। तो ये होते हैं हमारे ओड नंबर्स। इसके बाद चलते हैं फिर हमारे प्राइम नंबर्स पर, क्योंकि प्राइम नंबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपके लिए लर्निंग करने के लिए, बिकॉज 10th क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं काम, कहीं भी आते हैं, स्क्वायर रूट हो चाहे वो आपका क्यूब रूट हो, वहाँ पर भी आप फैक्टराइजेशन में काम आ जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ वो सब में काम आते हैं, आपके वर्क में आते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नीड है कि आप प्राइम नंबर्स को भी आप लर्न करें, सीखें। और आई एक्सप्लेन यू अबाउट दीज नंबर्स। देखो प्राइम नंबर्स भी होंगे जिन ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ द नंबर्स। जो नंबर्स अपने अलावा अपने से ही डिवाइड होता है वो था हमारा प्राइम नंबर्स, जो केवल अपने से डिवाइड होगा, किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता है, फिर 1 से होगा। तो 2 ही कंडीशन होती है, जैसे कि एक तो वो नंबर्स होगा आपका, जैसे होता है आपका 2 3 5 7 एंड डॉट डॉट, वो सारे प्राइम नंबर्स है। इनकी कंडीशन क्या है कि इनके 2 ही फैक्टर है। कौन कौन से फैक्टर हो गए, मान लिया आपने 2 लिया, इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे, एक तो 1 और एक ओनली 2, केवल 2 ही फैक्टर बन पाएंगे, एक तो इटसेल्फ और एक बनेगा 1। तो ये बात कौन से हमारे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा और एक इटसेल्फ द नंबर होगा। और इसके बाद बात चलती है फिर किसकी, कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स में नंबर्स होंगे जो अपने अलावा किसी अन्य अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए। तो बहुत से नंबर्स ऐसे होंगे जो अनलिमिटेड होते हैं, जैसे आपका 4 6 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होता है हमारे कंपोजिट नंबर है। ये 1 से भी डिवाइड होंगे, इटसेल्फ से भी डिवाइड होंगे और अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो ये नंबर्स होते हैं हमारे कौन से, कंपोजिट नंबर्स। ओके स्टूडेंट, इसके बाद चलते हैं फिर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स। कुछ पेयर होते हैं नंबर्स के जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, वे होते हैं को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम्स नंबर्स ये होंगे हमारे, जैसे आपने लिख दिया कि 2 3 एंड 4 5 एंड 6 7, इन सब का क्या है, ये पेयर जितने इन सब का एचसीएफ क्या आता है, इनका 2 3 का एचसीएफ 1 है, 4 5 का भी 1 है, 6 7 का भी 1 है। तो इसलिए क्या होगा हमारे, ये जब इनका एचसीएफ 1 है तो ये होते हैं हमारे को प्राइम नंबर्स। इनमें कॉमन नहीं होता, केवल कॉमन होता है तो केवल 1 होता है, तो ये होते हैं हमारे को प्राइम नंबर्स। इसके बाद चलते हैं ट्विन प्राइम्स नंबर्स। प्राइम नंबर्स, तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 2 ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका डिफर बाय 2, द नंबर्स डिफर बाय 2, 2 ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस तो 2 होगा और दोनों कैसे होंगे हमारे प्राइम नंबर होंगे, वो था हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स। एज 3 5 एंड 5 7, दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इनमें डिफर कितने का है, इनमें डिफर हमारा हो जाता है 2 का। तो ऐसे होते हैं हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, कोशिश करेंगे कि आपको बड़े से बड़े वीडियो में समझाएं और थैंक यू।